नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। भाजपा के बाद अब जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दल आज रामगढ़ पर्वत पर खतरे की जांच के लिए पहुंचा, जहां कांग्रेस की जांच दल के सदस्यों ने न सिर्फ जांच की बल्कि स्थानीय लोगों के साथ चर्चा कर जानकारी प्राप्त की है। इस दल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन के पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, पीसीसी महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबिकापुर शहर के अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबिकापुर ग्रामीण के अध्यक्ष विनय शर्मा, विनीत विशाल जायसवाल आदि शामिल थे। जांच दल ने रामगढ़ पहाड़ में पड़ी दरारों के विषय में जानकारी के लिए पर्वत पर मौजूद मंदिर के बैगा चंदन सिंह और स्थानीय निवासियों से जानकारी प्राप्त की है। कांग्रेस की जांच दल को स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि खदान में ब्लास्टिंग के कारण पूरा पहाड़ खतरनाक रूप से कंपन करता है और ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ की चट्टानों में चारों ओर दरार पैदा हो गई है। मंदिर जाने के रास्ते में सीढ़ियों पर लाल माटी और सिंह द्वार पर चट्टानों में पड़ी दरारें बेहद खतरनाक स्थिति में है। स्थानीय निवासियों ने जानकारी दी है कि ब्लास्टिंग के कारण विगत वर्षों में सीढ़ियों की ये दरारें निरंतर चौड़ी होती जा रही है। अदानी जिसे पहाड़ है अब गीला हो गए से अदानी जे फुरथे तो पहाड़ है हिलेज करते ना। अब तो कैसे पहाड़ है गीला है, पखना धसक तो जाता है, गिर तो जाता है, कोनो जगह फुट तो टूट तो है। अदानी ला बंद करना चाहिए। तभी का टूटी से तो अभी तो ही कोनो जगह पखना में गिरी ना है। तो कैसे गिरी से अब यही अब बारिश से गिरी से कि धमाका से? नहीं, पानी करे रहे लेकिन भाई अब गीला हो जाते तो झनक में गिरबो करिए। लगा अब तुम नहीं लगा। अगर भविष्य में यहाँ ब्लास्टिंग जारी रही तो मंदिर तक पहुँचने वाली सीढ़ियों के चट्टानों में लैंडस्लाइड होने की पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में रामगढ़ पर्वत पर स्थित पवित्र राम मंदिर को सरगुजा जिले में धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहां तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व भाजपा के द्वारा गठित जांच कमेटी की टीम रामगढ़ पहाड़ को बचाने और जांच और निरीक्षण करने पहुंची हुई थी। जांच टीम को स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कोल माइंस में ब्लास्टिंग की वजह से कंपन हो रहा है, जिससे पहाड़ की चारों दिशाओं में दरारें आ रही हैं। इधर जहां टीम ने कुछ नहीं होने की बात कहकर वहां से रवाना हो गए। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि जांच टीम में पहुंचे अधिकांश सदस्यों का आना जाना रामगढ़ में कभी होता ही नहीं है। रामगढ़ पहाड़ के जो मूल निवासी हैं उनको सब पता है कि पहाड़ी के चारों ओर ब्लास्टिंग की वजह से पहाड़ में दरारें आ रही हैं। देवलाल यादव। तो बता तो दिन कौन कौन आ रही तो का वो यहाँ करी? उस दिन आए थे शिवरतन शर्मा जी, अखिलेश सोनी और राजेश अग्रवाल मंत्री जी। का निरीक्षण करें? निरीक्षण करने के लिए तो यहाँ बताया गया कि भाई ये सब पहाड़ में अदानी माइंस के चलते जो है कंपन आ रहा है 1 बजे से लेके 3 बजे तक ब्लास्टिंग का। और पहाड़ के चारों दिशा में जो है सिंह द्वार के पास दिखाया गया तो बोले कुछ नहीं हो रहा है। कौन बोला? ये अखिलेश सोनी जी बोले, शिवरतन शर्मा जी। इनका कभी रामगढ़ में आना जाना तो है नहीं। रामगढ़ के वासी जो हमेशा जो आते हैं यहाँ उनको पता है चारों दिशा की ओर जो है पूरा माइंस का जो है ब्लास्टिंग के चलते पूरा पहाड़ दरक रहा है। आप लोग किस प्रकार से महसूस करते हैं? पूरा डर हो गया है। पहाड़ अपना आराध्य है, सरगुजा का पर्यटन स्थल है, सरगुजा का जो है सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। तो क्या लग रहा है नए कोल माइन से इसको अब पहाड़ को तोड़ दिया जाएगा? ये तो फिर ऐसा ही ब्लास्टिंग होगा तो पहाड़ तो गिर जाएगा, फिर बंद होना चाहिए अदानी। और पहले भी जो है अवैध तरीका से जो है इनका लिया गया है। पहाड़ का जितना क्षेत्रफल है पश्चिम दिशा की ओर से सही अगर इसका जो है नाप हुआ रहता तो अदानी माइंस नहीं खुलता। तो नाप गलत हुआ है? नाप गलत हुआ है पूरा जो है। तो जो समिति के लोग आए थे वो तो बोल रहे थे कि ऐसा कोई खतरा है नहीं। नहीं तो भाई उनको भाजपा शासन चल रहा है, भाजपा के कुछ आए थे वही खाली बोल रहे हैं। और जो पर्यवेक्षक आए हैं कभी उनका आना ना जाना, वो क्या जाने कहाँ पे धसक रहा है। 1 बजे मैं बोला यहाँ पे कि आप लोग जो है
यहाँ रहिए 1 बजे से 3 बजे, इसके बाद देखें कि ब्लास्टिंग का कंपन कैसे यहाँ होता है पहाड़ में। खाली नेता लोग थे कि कोई विशेषज्ञ भी था उसमें? उसमें विशेषज्ञ क्या रहेंगे, वो उनका भाई नेतागिरी के नशा में वो मशगूल हैं। पर्वत से उनको कोई लेना देना नहीं है। अयोध्यानाथ तो हमारे यही है ना भाई। ग्रामीणों ने बताया कि कोल खदान के लिए अवैध तरीके से जमीन ली गई है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पश्चिम दिशा से नाप किया जाए तो कोल माइंस नहीं खुल सकता था। लोगों ने नाप को गलत होना बताया है। साथ ही लोगों ने भाजपा के द्वारा पहुंची जांच टीम पर आरोप लगाया है कि जांच करने पहुंची भाजपा की टीम को रामगढ़ पर्वत से कोई लेना देना नहीं है, वह अपनी राजनीति में मशगूल है। जांच दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस क्षेत्र में मौजूदा खदानों की गतिविधियों और नई खदान के खुलने से रामगढ़ पर्वत का अस्तित्व समाप्त होना तय है। स्थानीय निवासियों के साथ ही साथ जांच दल ने रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के सदस्य राजनाथ सिंह, अमृत यादव, नंदाराम, मधु पंडो से भी मुलाकात की और जांच दल एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बुधवार 17 सितंबर को इस जांच के निष्कर्षों को साझा करेंगी। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आपको बता दें कि अभी हम हैं रामगढ़ पहाड़ी के ऊपर और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही चल के आए हैं। रामगढ़ पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ राम जी के अस्तित्व पाए जाते हैं और राम जी के लिए यहाँ पे राम मंदिर है। राम, सीता और लक्ष्मण का यहाँ पे मूर्ति स्थापित है और राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी से जुड़ी हुई बहुत चीज़ें यहाँ पे हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक और पुरातात्विक है। लेकिन आपको बता दें कि अभी लगातार 1 महीने से यहाँ पे राम मंदिर को लेकर के राजनीतिक गर्म हो गया है और कहे कि एक तरफ जो कांग्रेस की सरकार है वो राम मंदिर को राम भगवान पे लड़ाई लड़ रहे हैं और रामगढ़ को बचाने की बात हो रही है और दूसरी ओर जहाँ बीजेपी की सरकार है पूंजीपतियों को उनको फायदा दिलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अभी आए हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं कि क्या कार्य चल रहा है और क्या सर अभी यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या लगता है कि किस तरह से ये जो बहुत ज़्यादा जो कोल खनन हो रहा है क्या नुकसान होगा? हेलो, रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व खतरे में है, ये जानकारी मिली थी और हम लोग भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है वास्तविक स्थिति देखने समझने। और हम लोग यहाँ पर जब आए तो यहाँ के पुराने लोगों से, जो पीढ़ियों से बसे हुए लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात कर रहे थे। उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा था कि जब यहाँ ब्लास्ट होता है तो पूरा पहाड़ हिलता है और जगह जगह जो दरारें पड़ी हुई है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये रामगढ़ का जो अस्तित्व है आने वाले समय के लिए वो एकदम से पूर्ण रूप से खतरे में दिखाई देने लगा है। और इसकी जो जानकारी थी कि आज रामगढ़ पहाड़ की बात जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और उनके द्वारा जो जांच दल का गठन किया गया, पहले ही उसमें लिख दिया गया है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बगैर जाँच रिपोर्ट आए उनको ये पता चल गया कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। जबकि जांच दल का अगर आप गठन किए हो तो जांच दल का रिपोर्ट आप आने दो, उसके बाद जो उनका रिपोर्ट होगा उस आधार पे आप बताओ कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि सत्य बोल रही है। आप पहले से कैसे समझ गए कि नहीं भ्रम फैला रही है? आप मौके पे तो आइए और देखिए यहाँ की वास्तविक स्थिति को, देखिए कि कितना चिंताजनक स्थिति है। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार की बात हो रही है कि कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं ऐसा हुआ। जब कांग्रेस की सरकार बनी उसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से जांच कराई गई है और खदान क्रमांक 14 के बारे में उनके द्वारा ये लिखा गया कि खदान क्रमांक 14 में उत्खनन की जा रही है, इसके अलावे आसपास किसी भी खदान की स्वीकृति न दी जाए। और उनके माध्यम से जो रिपोर्ट आया था उसका पूरी तरीके से पालन कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया और उसमें किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई। दूसरी बात ये आ रही है कि नहीं, कांग्रेस के समय में जो कलेक्टर रिपोर्ट जो फॉरेस्ट को उपलब्ध कराए थे और छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से जो उपलब्ध कराया गया था, वो रिपोर्ट उनके द्वारा ये बताया गया है कि नहीं ये 10 किलोमीटर से बाहर है। जबकि स्थिति ये है कि एयर डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे 14 नंबर खदान से यहाँ की दूरी, 12 नंबर खदान की जो स्वीकृति की बात हो रही है वहाँ से इसकी दूरी देखेंगे तो 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर एयर डिस्टेंस में। तो वो जो भी रिपोर्ट अगर ऐसा गया है तो रामगढ़ नहीं लिखा हुआ है, सीता बैंगरा लिखा हुआ है, उसको भी ये देखना चाहिए, समझना चाहिए।
तो आज हम रामगढ़ के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। और अगर उस समय 2022 में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी विधानसभा में, सारे लोगों की उपस्थिति में विधानसभा में ये तय हुआ, फैसला हुआ कि इस पे रोक लगाई जाती है और 3 दिसंबर 2023 तक एक भी पेड़ नहीं काटे गए। यहाँ 14 नंबर खदान की बात कर रहे हैं और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 6 दिसंबर से पेड़ कटाई चालू हो गया मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले। तो जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि 12 नंबर खदान के लिए जो यहाँ से एनओसी भारत सरकार को गया हुआ है, अभी उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। खदान क्रमांक 12 के लिए भारतीय जनता पार्टी भी संवेदनशील हो जाए, किसी दूसरे जगह में खदान की स्वीकृति दे दे जहाँ पे कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ कोई बसाहट ना हो। पूरे देश में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे उस जमीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, वैसे जगह में दे दे। ये जो एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ से लोगों का जो आस्था जुड़ा हुआ है, ऐसे स्थल को प्रभावित ना करें, ये हम उनसे भी आग्रह करते हैं और जांच कमेटी के सदस्यों से भी आग्रह करते हैं कि वो दलगत भावना से ऊपर उठकर रामगढ़ के अस्तित्व को बचाने के लिए अपना रिपोर्ट प्रस्तुत अपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को प्रस्तुत करें। जिन जांच समितियों से आप आग्रह कर रहे हैं, क्या वो जांच समिति इसके लिए मतलब वो सही है, वो क्या सही रिपोर्ट देंगी? मैं अभी से हम लोग ये कहें कि वो गलत रिपोर्ट देंगे, ये शायद उचित नहीं होगा। मैं तो अभी उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ। वो भी सरगुजा के एक उसमें जो मेंबर हैं, वो उसमें जो एक मेंबर सरगुजा के ही निवासी हैं, शायद उनकी भी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई हो। तो इस नाते अपन आग्रह कर रहे हैं कि सारे लोग मिलकर एक सही रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत करें। यहाँ जो आपके जो पुराने बैगा हैं वो बता रहे हैं कि जब यहाँ पे रात में 2 बजे ब्लास्ट होता है तो हिलता है और दरारें बढ़ रही हैं। तो यहाँ के लोग सही बताएंगे कि हम लोग आके अंबिकापुर से कभी साल में एक बार आएंगे 1 घंटे के लिए, तो हम लोग ज़्यादा रिपोर्ट दे पाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट तो यहाँ के स्थानीय लोग दे पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शासन जो है वो मतलब राम के नाम पे एक अलग ही राजनीति चल रही है। जहाँ अयोध्या मंदिर बना दिया गया है, राम भगवान यहाँ पे जो अस्तित्व है और ये रामगढ़ खतरे में है, इस पे आप क्या कहेंगे? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी धर्म का पूरी तरीके से उपयोग कर रही है राजनीति में, जबकि कमजोर होते हैं वो लोग जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। और वास्तविक जो स्थिति है इनका, जैसे आज ये सामने दिखाई दे रहा है कि रामगढ़ का अस्तित्व बचाना इनके लिए पहले नंबर पे नहीं है, बल्कि यहाँ से अपने जो इनके देश में जो इनके साथ जो व्यापारी जुड़े हुए हैं उनको लाभ पहुँचाना प्रमुख उद्देश्य है। ये दिखाई दे रहा है। और भी बात करेंगे यहाँ पे, ये जो कोल उत्खनन की बात हो रही है, इससे जो क्षति हो रही है उससे आप क्या कहेंगे? ये जो कोल उत्खनन हो रही है उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि दिन में 2 बजे लगभग बहुत बड़ा ब्लास्ट कोयला खोदने के लिए किया जाता है, जिसके कंपन्नता के कारण यहाँ भी वो कंपन्नता महसूस करने को मिलता है, जिसके कारण हम लोगों को ऐसा लगता है कि उस कंपन्नता के चलते वो जो दरारें हैं वो धीरे धीरे फैलते जा रही है और आने वाले समय में रामगढ़ के जो ये पहाड़ है उसके अस्तित्व में खतरा है। उसी खतरे को देखते हुए हम लोगों ने एक संरक्षण एवं संवर्धन समिति भी बनाई हुई है, जिसके मेंबर भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ ही क्षण बाद वो अपना ज्ञापन भी कांग्रेस को सौंपेंगे और उनको बताएंगे कि ये रामगढ़ का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हम लोग भी सजग हैं और कार्य करेंगे। क्या लगता है कि इस तरह के कार्य कितना प्रभावित होगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पुरातत्व का धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ को बड़े संभाल के रखा है, उसको हम लोग भी संभाल के रखें, जिसमें आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे या हमारे नाती पोता जो आए उनको भी इस धरोहर के बारे में पता चल सके और जो संरक्षण हमारे पूर्वजों ने दिया है आने वाली पीढ़ी को भी हम इसी तरह संरक्षण करके हम आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। यहाँ बात हो रही है आने वाली पीढ़ी को संरक्षण करके उनको भी ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं। कोई भी चाहता है कि जो धरोहर है हमारा बचा रहे, लेकिन ये लग नहीं रहा है जिस तरह से यहाँ पे कोल उत्खनन लगातार जारी है और जिस तरह से यहाँ पे राजनीति चल रहा है, लग नहीं रहा है कि ये मामला शांत होने वाला है। फिर भी अभी हम और भी बात करेंगे। सर, आप संवर्धन एवं संरक्षण समिति के संरक्षक हैं, क्या क्या कहेंगे कि किस तरह से आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं? मैं
संरक्षण समर्थन समिति के सदस्य हूँ और यहाँ 1 साल पूर्व हम लोग आए थे और यहाँ का जो रामनवमी के समय देखे भीड़, इतना भीड़ था कि यहाँ से वहाँ तक जो है बहुत लाइन लगा था। वो लाइन और परिक्रमा यहाँ मंदिर में पूजा करत रही लोग मन और धूप रही और इतना पानी प्यास रही। वो समय में जमीन जो है पक्का जमीन है तो आदमी मन के पैर ला बहुत तकलीफ होत रही। एक लिए हमन संरक्षण संवर्धन समिति बनाए हैं एक और वो समिति हार ओके परिक्रमा के लिए छज्जा बनाल जाही और कुछ जो है दूर तक के छज्जा बनाल जाही ताकि वो लाइन में लगे रखें श्रद्धालु ओमन ला सुविधा हो। और हमन वही सोच के कि करे रहें, लेकिन एक ठे समिति अभी बनाए रही बीजेपी वाला मन ओमन जो है यहाँ सिंह द्वार देगुन गुरु के पास सिंह द्वार होते तो सिंह द्वार जगह एकदम दरार हो गई से ओहर दरार हर हुई से कि बगल में कोल माइन से अदानी के और वो अदानी के चलते जो है 1 से 3 बजे तक जब कोयला ला निकाले बारी फूल मारते हैं वो समय जो है वो फटक जाए और वो जमीन हर वहाँ चढ़ाऊ हर सीढ़ी हर 10 से 12 फीट के चौड़ाई हवे और एकदम खाई हवे। अगर वहाँ अगर गिर गई तो रास्ता पैक हो जाही। एकरे बारी का जो है हमन सोचें कि यहर काबर जो है कि सीता बेंगरा जगह एक ठे मंदिर बनाल जाते अभी उतना दिन तक कोई नहीं सोचे रहे कि ये जगह मंदिर काबर बनाते मंदिर काहे बनाते कि ये मंदिर तो रामगढ़ में ऊपर में हवे भगवान है हुआ सीता है हुआ लक्ष्मण है हुआ विष्णु भगवान है हुआ लेकिन मंदिर काबर बनाते हैं। तो ये हमार सोच ये है कि जो अदानी और मोदी एमन के कलेक्टर के थ्रू एमन बहुत लंबा सोच करीन है। अगर गेट जगह सिंह द्वार जगह धसक जही तो हियाँ नहीं जाए पही तो मूर्ति ला ले जाए के हमन बैठा देबो और नीचे में पहले से तैयारी पहले से काहे कि कलेक्टर मन IAS होते हैं ओमन के सोच जो है बहुत लंबा होते बहुत आगे ला जानते भाई। यही देखा पहले अयोध्या में राम मंदिर बनी और राम मंदिर ओकर छज्जा गुम्बद जब बने नहीं रही और ओकर उद्घाटन कर दही ओकर का हुई वहाँ साधु महात्मा मन भी नहीं जाए पाई बड़े बड़े महात्मा रही उमन जांच टीम आए रही उमन का करीन है कि उमन कोई भी चीज प्रश्न डालब हमन संरक्षण समर्थन समिति वाला मन कोई भी प्रश्न डालब तो ओकर उत्तर जो है हमेशा उमन ला मिल जाही कोई ला भी मिल जाही कहीं कोई भी चीज के या अदानी कोड़त है तेकर प्रश्न डाली ओकर उत्तर मिल जाही। उसने उमन बीजेपी वाला मान ओकर जो है उत्तर ये निकालिन है कि पानी ले हर धसका थावे अब पानी ले नहीं धसका थे तो दरार हुआ थे तो पानी बरखा में तो गिर बच कर ही पानी तो वो दरार में पानी है घुसेल और घुसे के बाद में वो फंसक जाए मुलायम हो जाते एकरे चलते हर हुआ थे। और वो मंदिर ला हम मन तो खाते हैं कि वहाँ गणेश जी के मूर्ति मंदिर बनाए या शंकर जी के बनाए या कौशल्या के बनाए या कोई भी दूसरा चीज के बनाए राम जी के मंदिर जो है यही रही तो राम मंदिर यही रही। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे संरक्षक है उन्होंने बताया कि जो नीचे मंदिर बनाया जा रहा है उसमें एक पहले से प्री प्लानिंग है कि मंदिर बनाएंगे और यहाँ से जो भी क्षतिग्रस्त होंगे तो यहाँ से उनकी भी लागत नीचे स्थापित हो जाएगी। तो क्या लगता है कि यह सही रहेगा? देखिए ये प्राचीन मंदिर है रामगढ़ जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं और इसका एक ही मार्ग है जो सीढ़ी के द्वारा यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। जिस तरह प्रकार का यहाँ जो दरारें आ रही हैं जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती है इसके लिए कोई विकल्प बचाव का राह नहीं चुना जाएगा तब तक ये ढह जाएगा।
ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये दिखता है कि नीचे अगर मंदिर बनाई जा रही है तो ये मूर्ति को शिफ्ट करने का तैयारी तो नहीं, ऐसा जो है सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर यही होनी चाहिए जहाँ है, यहाँ बननी चाहिए। मंदिर बनना अच्छी बात है, पर उस जगह बननी चाहिए जहाँ पर उसका पूर्व से जो है स्थान जो है सुनिश्चित है, जहाँ मंदिर है। यहाँ पे मंदिर नीचे बनाई जा रही है, ये बोला जा रहा है कि हो सकता है यहाँ से जो क्षतिग्रस्त होंगे वो सारे यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उनको स्थापित किया जाएगा नीचे। यानी शासन की पहले से प्लानिंग है कि ये जो मूर्तियाँ हैं वो पहले से रख दी जाएगी और ये जो कार्य है पहले से किया गया है। अभी बहुत सारे अभी हम नीचे उतरते हुए आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, जिस तरह से बहुत पहाड़ जो नीचे दरारें पड़ी हुई है और जो बहुत सारी दीवारें जो है सिंह द्वार वो भी ढह गया है और भी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं मनीषा सिन्हा, कैमरा पर्सन।